अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक टर्म्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे, उसको डेफिनेशंस को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं बोर्ड में उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक्स, आपके चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? पिछला चैप्टर नंबर 2 आपने काइनेमेटिक्स स्टडी किया। अब डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या फर्क है? डायनेमिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of motion of object and the cause of its motion। एक ऐसी शाख है, डायनेमिक्स एक ऐसी शाख है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है। ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना और उसके बाद जो चीज मोशन में है, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो मोशन में है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है मूव करने की, उसको भी स्टडी करती है एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। Branch of mechanics that deals with the study of motion of object and the cause of its motion। दोबारा सुनें, डायनेमिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी शाख है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है। डायनेमिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी शाख है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है उसकी वजह या उसकी कॉज को भी स्टडी करती है। उस शाख को आप क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। इसकी डेफिनेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है 2 नंबर की, और आप इसको इस तरह लिखेंगे द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। एक ऐसी शाख जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रही है। फॉर एग्जांपल कि एक गाड़ी है, अगर एक गाड़ी मूव कर रही है तो आप डायनेमिक्स में आप ये स्टडी करेंगे कि वो गाड़ी मूव क्यों कर रही है, या गाड़ी के मूव करने का रीजन क्या है एंड द कॉज ऑफ मोशन। तो इस तरह इस टर्म को आप कहते हैं डायनेमिक्स। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स एक ऐसी चीज है जिसको अप्लाई करके आप किसी भी चीज के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या किसी भी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। अब देखें, द फोर्स मूव और टेंड टू मूव। अब आप फोर्स को किसी चीज को मूव करवाने के लिए और टेंड टू स्टॉप या किसी चीज को रोकने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई चीज जा रही है, उसकी स्पीड कम है, आप उसको रोकना है तो आप उसके आगे कोई बैरियर लगाएंगे, लेकिन उसको लगाने के लिए भी आप कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। यानी किसी चीज को रोकने के लिए या किसी चीज को चलाने के लिए जो आप फोर्स लगा रहे हैं, इसमें वो स्टडी होता है। उसके बाद फोर्स क्या करता है? A force can also change the direction of a body। फोर्स से क्या होता है? किसी भी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, मार्कर एक टेबल पर पड़ा हुआ है, मैंने इसको उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है, तो यानी कि इसको मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँ, इसकी जगह चेंज कर लूँ, तो किसकी वजह से कि मैं इस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा लूँ। तो ये था फोर्स का कॉन्सेप्ट। आगे देखें, तीसरा टर्म आपके पास आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। जो कि जब बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है उसको रेजिस्ट कर देता है। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक मूविंग बॉडी या ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट पे है उसकी मोशन को रेजिस्ट कर दे, उसको आप क्या कहते हैं? इनर्शिया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये अक्सर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों पेपर्स में रिपीट होती है। 2 नंबर की डेफिनेशंस ये अक्सर आ जाती है। उसके बाद आपने स्टडी करना है मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। द प्रोडक्ट और कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी को जब आप कंबाइन करते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? मोमेंटम। आगे देखें, अब मोमेंटम को आप रो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को आप रो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका मोमेंटम किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना। द कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये आपके पास मोमेंटम का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपने यूनिट ड्राइव करना है तो यूनिट आप फार्मूला से ड्राइव करेंगे।
किस तरह करेंगे, ये रो है यानी कि मोमेंटम, इसका आप यूनिट ड्राइव करना है तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास मोमेंटम का अपना एक यूनिट बन गया, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आज आपने 4 टर्म्स पर डिस्कस किया, डायनेमिक्स, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इसमें क्या था, इसमें ये था कि डायनेमिक्स में क्या था कि आप मैकेनिक्स को डायनेमिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके मोशन में होने का वजह क्या है इसको स्टडी कर रहे हैं। इसको इस शाखा को आपने क्या कहा था कि क्या है, डायनेमिक्स। फोर्स में आपने क्या कहा था कि फोर्स, आप फोर्स की मदद से आप किसी चीज को मूव करवा सकते हैं, किसी चीज को स्टॉप करवा सकते हैं, या आप किसी फोर्स की वजह से किसी भी चीज का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसमें था, फोर्स में। इनर्शिया में कॉन्सेप्ट क्या था, इनर्शिया एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से आप बॉडी को रेजिस्ट कर रहे हैं। कब रेजिस्ट कर रहे हैं, जब वो रेस्ट में या जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसको आप क्या कहते हैं, इनर्शिया। लास्ट वन आपने पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप क्या कह रहे हैं कि क्या है, मोमेंटम है। उसके बाद आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद आपने उसका यूनिट पढ़ा। ये 4 डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्ट ऑफ द चैप्टर है। आगे आपने फर्दर इसके लॉज को स्टडी करना है और फर्दर इसके डिटेल्स पढ़नी है। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।